टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी जो कि पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर या जनवरी में 2021 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 3 का और पेपर 6 का यहाँ पे मैंने कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन दिया है क्योंकि मैं 2019 में अपना सेशन बीएससी मैथ ऑनर्स कंप्लीट किया था और मैं बहुत अच्छे नंबर से 72 मार्क्स से पास किया था। इसलिए मैं 2021 का सजेस्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ पेपर 6 का। आई थिंक इसमें आपका 80% क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपका आएगा, ये मेरे द्वारा सजेस्ट किया गया है और हमें लगता है ये आएगा। अब मैं आपको पेपर 6 का है, पार्ट 3 का है, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ग्रुप ए के क्वेश्चन मैंने 4 को सिलेक्ट किया क्योंकि ये 4 का क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से पूछा जाता है और उसमें सीरियल बाय सीरियल रहता है, पैटर्न के अनुसार रहता है, इसलिए मैंने वहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। 4 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्वेबल ग्रुप, प्रूव दैट एवरी अबेलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट बोथ एंड जी बटे एन आर सॉल्वेबल देन प्रूव दैट जी इज सॉल्वेबल। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉ दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ जी बी ए ग्रुप एंड जी डैश बी ए कम्यूलेटर सब ग्रुप ऑफ जी देन जी डैश इज ए नॉर्मल इन जी एंड। क्वेश्चन नंबर 2 है जी बटे जी डैश इज अबेलियन। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में इफ़ एन इज एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन जी बटे एन इज अबेलियन इफ़ जी डैश इज लेस देन इक्वल सबसेट है एन का। Let G dash be a commutator subgroup of a group G, then G is a abelian if and only if G dash is equal to E being the identity of group G, prove it। ये मैंने क्वेश्चन 5 इसमें सेलेक्ट किया है, 5 नहीं अभी टोटल 2 और क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रूव डैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर सुटेबल ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है prove that the set Ig of all inner automorphism in a group G is a normal subgroup of a group. Its automorphism isomorphic to quotient group G by Z of G where Z is a center of G। तो ये अब मैंने 7 क्वेश्चन टोटल मुझे लगा कि ये 4 नंबर क्वेश्चन में आपका आ सकता है। आप इस 7 क्वेश्चन को देख लो, आपका 4 का ए और भी बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपका ग्रुप ए से एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका स्टेट एंड प्रूफ साइलो-फर्स्ट थ्योरम एंड प्रूव डैट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रूव डैट फॉर ऑल प्राइम्स पी एवरी ग्रुप हैज ए पी साइलो सब ग्रुप। मैं क्वेश्चन नंबर 5 में कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि केवल ये दोनों बनाने से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अकेले ही आता है, इसका ए और बी नहीं आता। मैं नहीं कह सकता हूँ कि यही आएगा, हो सकता है ऐसा सजेस्ट किया गया है, ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए मुझे लगता है ये क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, इसलिए मैं ग्रुप ए का आपको कहूँगा 4 और 5 देखिए और आपको जो लगे आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में मैं 6 और 7 को एक साथ लूँगा क्योंकि क्वेश्चन 6 का ए मान लो किसी साल पूछा गया है इसमें, तो दूसरे साल में वो 7 के बी में पूछ दिया गया है। तो 6 और 7 में यही होता है कि वो एक दूसरे के उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, तो उसका पैटर्न सेम है लेकिन उल्टा पुल्टा करते हैं, इसलिए मैं ग्रुप बी में 6 और 7 दोनों को लूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड गिव एन एग्जाम्पल विथ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव डैट द सेट Rx of all polynomial over a field is not a field। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन डिविजिबल रिंग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिविजनल रिंग विच इज नॉट ए फील्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव डैट एवरी इक्विलिब्रियम डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव डैट एवरी इक्विलिब्रियम रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। एक रिंग के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, एक डोमेन के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए है। क्वेश्चन नंबर
6 है S इज एन आइडियल ऑफ R देन सॉ डैट R बाय S इज इक्वल टू S प्लस A सच दैट A बिलोंग्स करता है R को फ्रॉम्स ए रिंग अंडर सुटेबल ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव डैट ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडेड। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन रिंग आइसोमॉर्फिक गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। और है इसमें कुछ क्वेश्चन है प्रूव डैट द रिंग ऑफ इंटीजर इज ए यूक्लिडियन रिंग, डिफाइन लेफ्ट आर मॉडुलस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इट, राइट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलर एंड प्रूव दैम, प्रूव डैट एवरी रिंग इज ए आर मॉडुलर ओवर इटसेल्फ। ये मैंने टोटल को 12 क्वेश्चन ग्रुप बी में रखे हैं जो कि 6 और 7 के हिसाब से आपको आ सकते हैं। इसमें मैं आपको 80% का अनुमान लगाता हूं कि इसमें से आना चाहिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसा पूछता है। और ग्रुप सी में, चूँकि ग्रुप सी में कौन सा क्वेश्चन उसमें पैटर्न पता ही नहीं चल रहा है कि कभी इस साल ये पूछ रहा है यहाँ पे और वो साल में नंबर चेंज कर देता है। तो ग्रुप सी में मैं आपको कहूँगा कि मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चन दिया गया, आप उतना पढ़ लीजिए। हो सकता है आपका एक क्वेश्चन पूरा नहीं हो, लेकिन एक क्वेश्चन का ए आपका कंप्लीट हो और बी ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दोनों कंप्लीट हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये कीजिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। राइट डाउन एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर स्पेस एंड प्रूव दैम। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आल्सो स्टेट एंड प्रूव रैंक एंड नलिटी थ्योरम फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 3 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ W1 एंड W2 आर सब स्पेस ओवर ए वेक्टर स्पेस VF देन प्रूव डैट W1 प्लस W2 इज आल्सो सब स्पेस ऑफ VF। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव डैट द यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज नॉट नेसेसरी ऑफ ए सब स्पेस ऑफ VF। इफ VF is a finite dimensional vector space then so that any 2 bases of VF have the same number of elements। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ W be a सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन प्रूव डैट डायमेंशन ऑफ V बाय W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये था। और कुछ क्वेश्चन इसमें और है प्रूव डैट ए फील्ड K can be regarded as a vector space over any subfield F of K। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव डैट एन आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस ऑफ VF, राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF एंड प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन ए वेक्टर स्पेस एंड गिव एन 1 एग्जाम्पल ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 11 है लेट W1 एंड W2 बी 2 सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF सो डैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए आल्सो सब स्पेस ऑफ VF इज W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ VF। और क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव डैट देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये था क्वेश्चन 12 को मैंने इसमें दिया गया है। और मैं कहूँगा इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाएगा, मतलब 8 का मान लेते हैं ए आ जाएगा, लेकिन बी की हम उम्मीद कम रखते हैं। फिर भी आप इतना अगर देख लेते हैं तो इसमें आपका 80% 85% आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये मेरे द्वारा कुछ सजेस्ट किया गया क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, आप इतना तैयारी करके देखिए। और ऑब्जेक्टिव में आप अगर करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप सारे ईयर के ऑब्जेक्टिव को 2006 से लेके 2020 तक के सारे ईयर के ऑब्जेक्टिव को आप देख लीजिए और बना लीजिए, तो इसमें से आपका आ ही जाता है। तो अगर आपका ये सब सवाल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके पेपर 5 का भी सजेस्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा और पेपर 5 6 का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, अपलोड किया हुआ है क्वेश्चन बैंक के रूप में, आप वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और अब मैं जस्ट 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद पेपर 7 और पेपर 8 का वीडियो भी अपलोड करूंगा। वो केवल अभी क्वेश्चन बैंक अपलोड करूंगा, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं पेपर 7 और 8 का, ताकि मैं उसका सजेस्टेड क्वेश्चन बना सकूं। अगर आप लोगों के पास किसी के पास पेपर 7 और 8 का 2020 का क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपसे लूँगा, क्योंकि मुझे उसका ज़रूरी है ताकि मैं उससे क्वेश्चन बना सकूं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।